ब्रिजेश पटेल और आपका स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है एजुकेशन विद ब्रिजेश सर। अभी हम लोगों ने पहले टॉपिक के अंदर जो डिस्कस किया था इट्स वेरी नाइस थिंग और जिसके हम लोगों ने वोल्टेज पोटेंशियल उसके बारे में सब डिस्कस किया था, सेल और उसके बारे में। तो अभी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये हमको मालूम होता है। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। ओके ना, तो सबसे पहले हमको समझना है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, याद है, वोल्टेज इन फर्स्ट टॉपिक। व्हाट इज द वोल्टेज? सो वोल्टेज इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द सेल और अ बैटरी। ओके, और पोटेंशियल अगर याद हो तो हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था, अगर कोई रीजन है तो रीजन के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज अगर ज्यादा है तो उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। ओके, अगर मान लो कि भाई किसी भी रीजन के अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कम है तो उसका पोटेंशियल कम होगा। ओके, इन अदर वे हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर किसी भी रीजन के अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो उसका पोटेंशियल कम होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज किसी रीजन के अंदर कम है तो उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। ओके ना, व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट हम लोगों को यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है। ओके, वो समझना है सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के। तो मैंने क्या किया मालूम, तो एक टेस्ट चार्ज ले लिया। तो समझो मैं यहाँ पे ड्रॉ भी करता हूँ, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज। मान लो कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक फैली हुई है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड वी नो दैट कि अगर कोई दूसरा चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूंगा तो वो कुछ ना कुछ मतलब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ओके ना, अगर मान लो नजदीक होता तो ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बाकी दूर। तो मैंने लिखा कि अगर मान लो कि ये देखो, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है, दिस इज चार्ज। ये जो मैंने एक टेस्ट चार्ज लिया हुआ है, मान लो कि यहाँ पे लिया हुआ है Q0। ओके, वो मैंने लिखा भी है द टेस्ट चार्ज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही रखा हुआ है, जिसकी वजह से इसके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस हो सके, अदरवाइज नहीं होगा ना, बाहर होगा तो कैसे होगा, नहीं होगा। फाइन, तो अगर मान लो ये भी चार्ज पॉजिटिव है, ये भी चार्ज पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सिव होगा, मतलब रिपल्शन होगा, है ना, मतलब रिपल्सिव फोर्सेस एक्सपीरियंस बिटवीन दिस टू चार्ज। ओके, तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाए, मतलब ये तो फिक्स है तो ये उससे क्या जाएगा, दूर जाएगा। ओके, बट अगर मेरे को ये चार्ज को यही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मेरे को इसके जो फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स, उसके अगेंस्ट में मेरे को काम करना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में मेरे को क्या करना है, उसको डिस्प्लेस करना है, लाइक दैट। अगर मेरे को इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मेरे को इलेक्ट्रिक फोर्स के ऑपोजिट मेरे को उसको यहां से यहां पे, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर मेरे को उसको डिस्प्लेस्ड करवाना है। क्या करवाना है, डिस्प्लेस, मतलब इसको यहाँ पे खींचकाना है। तो क्या कर, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर मान लो ये जो चार्ज है तो उसको, मतलब ये चार्ज पॉजिटिव, ये चार्ज पॉजिटिव, दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, तो ये मैंने जैसे यहाँ पे बताया वो ये डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, बट मेरे को क्या करना है, उसको रोकना है, रुक जा रुक जा। ओके, तेरे को यहां नहीं जाना है, तेरे को इधर जाना है। अगर मेरे को यहाँ पे जाना है, वो तो यहाँ पे जा रहा है, अगर उसको रोकना है तो वी हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स। हमको कौन सा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और कुछ एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करने से यहां से मैं उसको यहाँ पे, मतलब ए पॉइंट से इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ, ओके, हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको डिस्प्लेस करेंगे। ओके, मतलब समझो कुछ फोर्स भी हम लोगों ने अप्लाई किया, और वो पॉइंट चार्ज, मतलब टेस्ट चार्ज यहां से लेकर यहां पे भी आया, तो कुछ वर्क डन तो हुआ होगा ना, हाँ हुआ होगा, तो उसको दिखते हैं। बट सबसे पहले मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं। आई थिंक आपको मेरा पॉइंट पता चल गया होगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, है ना। सो समझो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग, बट हम लोगों ने क्या किया, किसी टेस्ट चार्ज को उसके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर अगर मान लो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसके रिवर्स डायरेक्शन में अगर हम लोग उसको डिस्प्लेस्ड करते हैं तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी मिलेगा और कुछ वर्क डन भी होगा। ओके, एंड द वर्क डन, so work done with respect to the external force, so we can say that WEXT equal to displace of the work done with respect to A to B। ओके, मतलब यहां से इसी भी में जाएगा तो कुछ फोर्स के साथ कुछ डिस्प्लेस किया, तो वर्क ऑफ द एक्सटर्नल इक्वल टू वर्क ऑफ द ए बी, ऐसा बोल सकते हैं। बट हमको मालूम है कि अगर
चार्ज ज्यादा होगा, जैसे अभी बताया ना पोटेंशियल, अगर जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो समझ लो कि व्हेनेवर द मोर ऑफ द चार्ज इज ओवर देयर द मैग्नीट्यूड इज आल्सो मोर, उसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा, और जैसे मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो रिपल्सिव फोर्स भी ज्यादा होगा। रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा तो हमको उसको ए से बी के ऊपर फोर्स मतलब अगर डिस्प्लेस करना है तो वो एक्सटर्नल फोर्स भी कैसा अप्लाई करना पड़ेगा, ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो समझ लो दिस एक्सटर्नल फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेस्ट चार्ज। समझा? अभी जैसे मैंने बताया कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा रिपल्सिव फोर्स होगा, उतना ज्यादा मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा। सो द नेट वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेस्ट चार्ज। ओके, नाउ अभी ये जो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट तो रखना पड़ेगा। ओके, तो कांस्टेंट तो मैं ऐसे लिखता हूं कि डब्ल्यू ए बी इक्वल टू कांस्टेंट, अभी डिसाइड नहीं किया, कांस्टेंट इनटू द क्यू जीरो। चलो इतना पता चल गया ना। इतना पता चलने के बाद हम लोग क्या करें, व्हाट इज अ कांस्टेंट? तो हम लोग को कांस्टेंट पता है, जैसे भी डिस्कस किया था क्या, तो कांस्टेंट क्या है, तो पोटेंशियल। ओके, डिफरेंस ऑफ द ए एंड बी। अगर मान लो कि जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा मेरे को देना पड़ेगा, सो मैं लिख देता हूं यहां पे कांस्टेंट इक्वल टू पोटेंशियल difference. The constant is a potential difference between A and B point. ओके, चलो समझ में आ गया ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यही इक्वेशन को डब्ल्यू ए बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए टू बी, मतलब ए से लेकर बी पे जा रहा है ना, तो ए इज अ इनिशियल एंड बी इज अ फाइनल, तो फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी बी माइनस वी ए, दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बी विथ रिस्पेक्ट टू द टेस्ट चार्ज। ओके, अभी पोटेंशियल को हम लोग इक्वेशन, हेड ऑफ इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन को अगर रीअरेंज करेंगे तो ये क्यू नीचे आ जाएगा, सो इट्स अ डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू जीरो। Okay, this is the equation of potential difference with respect to this. Okay, now अभी हम लोग क्या करेंगे, ये यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वोल्ट बोलेंगे। ओके, और मैं ऐसा भी बोल सकता हूं 1 वोल्ट इक्वल टू वर्क डन का यूनिट होता है जूल, और चार्ज का यूनिट होता है मतलब चार्ज का यूनिट होता है कूलम, सो इट्स इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 COULMB कूलम। Okay, now so we can say that 1 joule of work 1 joule of work is done with respect to 1 coulomb of charge. Then we say that 1 voltage is produced between point of A to B or point of any point of AB. Okay, fine. समझ में आया? तो ये वाला पोजीशन बेसिकली कंडीशन यहां तक था, तो इसको हम लोग बोलते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? ओके, कैसे बना ना। अब इसके मतलब आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में देखेंगे। ओके, दिस इज अ, तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, तो दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, ना अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, सो लिख दिया मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके ना अभी हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो समझ लो इलेक्ट्रिक, मान लो कि एक टेस्ट चार्ज मतलब एक चार्ज है, कौन सा चार्ज, ओरिजिन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये जो बताया है इट इज अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है। और हमको ये केस के अंदर क्या करना है, अगर मान लो कि भाई मेरा कोई एक पॉइंट टेस्ट चार्ज है, ओके, दिस Q0 इज नोन एज अ टेस्ट चार्ज। ओके, दिस इज नोन एज अ टेस्ट चार्ज। अगर ये टेस्ट चार्ज को हमको इन दिस केस द टेस्ट चार्ज Q0 इज ब्रिंगिंग फ्रॉम, अगर इसको इज ब्रिंगिंग फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस, मतलब कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर पड़ा हुआ है, समझो कि वो कौन से डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर पड़ा हुआ है, उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस से पॉइंट बी, मतलब ये पॉइंट बी में लाना है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में मेरे को इसको यहां से इन्फिनिटी डिस्टेंस से अगर मैं यहां पे ला रहा हूं तो क्या होगा ना, हमको मालूम है एट इनफाइनाइट, ओके, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस और पॉइंट, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस और अ पॉइंट, अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस होगा, पॉइंट होगा, तो पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट इज 0।
क्यों पोटेंशियल जीरो होगा? हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। ओके, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज प्रेजेंट और पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रेजेंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा तो पोटेंशियल मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यहां पे लिखूंगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट दैट पॉइंट। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ओके, सो नाउ द इक्वेशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस ये रहा, देखो ये वाला इक्वेशन। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, क्या था इक्वेशन? V minus VA. So this is a VB minus VA equal to W of AB upon Q0. Okay, now but we know that VA equal to 0. Okay, तो अगर इसकी जगह पे 0 लिखेंगे तो इक्वेशन मिलेगा VB minus 0 like that. Okay, equal to WAB upon Q0. Okay, so what's our equation? Its the equation is VB equal to WAB upon Q0. This is the equation of electric potential at point B. So now, okay, so now, so in this case हम लोगों ने ये केस के अंदर क्या देखा? तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए हम लोगों ने दो पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया और फिर वही पॉइंट का हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर हम लोगों ने क्या ध्यान दिया? पहले तो ये इक्वेशन फाइंड करने के लिए उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही, टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लेके जाना है। बट इन दिस केस हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से ये पॉइंट के ऊपर मतलब ये पॉइंट के ऊपर मींस कि ये पॉइंट के ऊपर मींस अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आना है, सो दिस इज अ पॉइंट। ओके, अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी अगर इसके अंदर सीखना है या तो फिर कुछ भी कमेंट है, कुछ सजेशन है मेरे लिए, देन एनी टाइम ऑन द कमेंट बॉक्स। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।